अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। हेल्थ केयर टेबल टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और नए एपिसोड के साथ, नई बातों के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारे शो को भी बहुत इन्जॉय करते होंगे। आपकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मुझे मिलते रहते हैं, चाहे वो किसी मैसेज की फॉर्म में हो या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप के फॉर्म में हो। और मैं बहुत मुतमन्नी हूँ कि आप हमारे शो को पसंद करते हैं और सवालात भी करते हैं। आपके सवालों की रोशनी में भी एक प्रोग्राम किया जाएगा और वो भी ज़रा लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोग्राम होगा। फ़िलहाल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं उन्हीं पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एवस रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आपकी दुआएं भाई। गर्मी तो बहुत लग रही होगी आज आपको। गर्मी तो देखिए ये भी अल्लाह की देन बहुत है, बड़ी नेमत है। अगर ये ना हो तो इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स कहाँ से हैं? बिल्कुल है ना। तो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन खाने को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। खाने से जब बात आती है तो बात करते हैं हम रमज़ानों में अपने इफ्तार की। बहुत अनहाइजीनिक और बहुत अनहेल्दी इफ्तार होता है। अगर किसी शादी में जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मैदा हमारा एक मुट्ठी से ज़्यादा का नहीं है। इसके अलावा अगर बकरा ईद आ जाए, जो कि अभी रिसेंटली गुजर के गई है कुछ अर्से पहले, तो आप देखें कि किस तरह लोगों ने बारबेक्यू पार्टीज से अपना पेट ख़राब किया। सबसे ज़्यादा मज़े तो इसमें हमारे डॉक्टर्स के होते हैं, जो कंसल्टेंट के पास लाइन लगती है दूसरे दिन। कभी इफ़्तार करने के बाद बहुत सारा हैवी इफ़्तार कर लिया, किसी शादी में जाने के बाद, दावतें खाने के बाद, या फिर रूटीन में अपनी डाइट जो है वो फास्ट फूड और दीगर अनहेल्दी डाइट्स के इस्तेमाल के साथ। जी आज बात करेंगे हम मैदे पे, जीआईटी पे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें बताइए आज के टॉपिक पे, जो हमारा जीआईटी का टॉपिक है, क्या कहेंगे आप? क्या हम उसके साथ इंसाफ करते हैं अपने मैदे के साथ? देखिए जीआईटी का वो मामलात हैं जो कि ना वो रमज़ान को देखते हैं ना ईद को देखते हैं, वो आपकी नीयत को देखते हैं। अगर आपकी नीयत सही है तो जीआई आपका बहुत अच्छा चलता रहता है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। जब हम जीआई की बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, तो वहाँ पे जो उसका शुरू होता है मैदे से शुरू होता है। छोटी इंटेस्टाइन और बड़ी वाली इंटेस्टाइन से लेकर जो है ना, और भी जो सारे दीगर अपने मैदे की चीज़ें हैं, सही, अपना कॉलोन है और फिर सारी चीज़ें वीज़ें जो है और कोलोरेक्टल जो हैं कनेक्टिविटी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, जो इसमें एबनॉर्मलिटीज़ करते हैं, तो ये सिर्फ खाने की नहीं होती। तो इवन क्या नाम है, नॉर्मल ज़मानों में नॉर्मल एक रेंजेस होती हैं, अगर उनको अपना हम फॉलो करें तो जीआई रहेगा, जीआई डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। ओके, बहुत अच्छी बात कही कि जीआई ज़रूर, जीआई तो रहेगा आपके साथ, लेकिन डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, उसका डी हट जाएगा। लेकिन सर हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं करते और अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं, घर का साफ़ सुथरा खाना खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे बहुत परेशानियों का शिकार रहते हैं, जिनमें एंजाइटी की वजह से एसिडिटी, एसिड रिफ्लैक्स हो गया, फिर आईबीएस हो गया, नए नए नाम भी बहुत आ गए हैं, आईबीएस हो गया, जीआरडी हो गया, GERD हो गया, आईबीएस हो गया, आईबीएस हो गया, बाउल सिंड्रोम, हाँ, एच पायलरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी कॉमन हमें सुनाई देती है। अब देखा जाए तो अगर मार्केट में सिक्का उछाला जाए तो किसी न किसी ऐसे के सर पे ज़रूर लगेगा जिसको एच पायलरी होगा या आईबीएस होगा या एसिड रिफ्लक्स होगा। तो अगर जो नॉर्मल डाइट है, सब कुछ सही है, फिर इनकी बेसिक वजह क्या हो सकती है? देखिए इनकी बेसिक वजह ये है कि जीआईटी को और इसकी जो डिसऑर्डर्स को समझने के लिए ना, ये सोचना पड़ेगा कि ये तीनों होते हैं हरी, वरी और करी से। अच्छा, हरी, वरी एंड करी करते हैं। क्या बात हरी है? जो है शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूँ हेरिडिटी। देखें किसी के ख़ानदान में ये सारे स्पाइसी फूड्स हैं, कुछ वो हैं अपने कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे खाना है तो आप उनको उससे निकाल के अगर लाएंगी तो ये मसले का होगा। वरीज जो है ना, अब मैं तो नहीं समझ सकता कि आप को कंट्रोल होगा कि अपनी वरीज पे कंट्रोल कर दें। जो हमारी सराउंडिंग में और वरीज के जो मैटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो यकीनन ये जो चीज़ें हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें पेप्टिक अल्सर आप बहुत मेन बड़ी चीज़ है, और उसके अंदर जो हर आदमी को जो है ना अल्सरेशन का फील कर रहा होता है। तो होता ही यही है कि जब आपको इस तरह की, और फिर अपना जो अपना तीनों बात होगी ना, हरी, वरी एंड करी करी की नहीं हुई ना, करी ये मसाले करी, अच्छा, करी, हाँ, तो हरी फिर क्या? हेरिडिटी। अच्छा, ओके, अच्छा, तो हरी, वरी एंड करी। क्या तो इनको सिंपल याद रखने के लिए हरी, वरी, करी जो है ना, उसका मसला है, उसको आप कंट्रोल में करें
तो अपना तो और चीज़ें हो सकती हैं, आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करें। आपको देखें आप जो पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं, उसकी अल्सरेशन की जो है ना, हर आदमी कह रहा होता है। अगर आप अपना जो इनटेक ऑफ फूड का टाइम एक सेट कर लें, एक लिमिट सही कर लें, तो उसके अंदर वो चीज़ें जो है ना, और जो कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं कि भाई आपको फूड लाइक एंटासिड जो होते हैं, ये दही का इस्तेमाल है आप करें तो किसी को भी नहीं होगा और ना ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप देखें पिछले 25-30 सालों में इतनी कैटेगरीज ऑफ जीआई हैंडलिंग प्रोडक्ट्स जो है ना, ऑल इन फार्मास्यूटिकल आई हैं। अदर न्यूट्रास्यूटिकल की तो हम बात ही नहीं करते, नेचुरल की बात ही नहीं करते, ईस्टर्न मेडिसिन की बात ही नहीं करते, वो तो बहुत कदीम चली आ रही हैं। लेकिन इन फार्मास्यूटिकल भी जो है ना, एंटासिड्स पे सारे जो H2 एंटागोनिस्ट की क्लास थी, फिर जो थे अब H पाइलोरी को ट्रीट करने वाली चीज़ें थी, और फिर उसके साथ जो थी जो आई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आए, फिर उनकी फर्दर जो एडवांसमेंट्स आई टू हैंडल ऑल दीज। तो अगर आपको अपनी फूड इनटेक पे कमांड है तो ये आपको कर सकते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे हकीम सईद साहब, उनका कहना था, मेरी कई दफ़ा उनसे मुलाकातें हुई, तो वो कहते थे एक नाश्ता और एक खाना करते। तो अब आपको जिसको अब कंट्रोल है कि वो एक खाना और एक नाश्ता कर सकता है, तो वाकई उसको कभी नहीं होगा। और जो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो बात है वो है फास्टिंग। आप फास्टिंग की आदत डाल रहे हैं, नफल के नफल भी हो गए आपके, रोजे के रोजे भी हो गए, सवाब का सवाब। वो जो आपने अभी कही थी या पिछले प्रोग्राम में कहनी थी, जो हमारी सारी जो अहादीस मिलती हैं, जो हमें हिकायतें मिलती हैं, हिदायतें मिलती हैं, अगर उन पे कर लें तो ये इतनी डिजीजेस भी ना हो। बिल्कुल उन्हीं में से एक है कि अपना इंटेक ऑफ फूड और रिज़्क़ हलाल खाएं, तो कभी मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। बिल्कुल, एक तो ये भी, और दूसरा खाने के कुछ आदाब हैं। खाने के कुछ औकात हैं। हम क्या अगर उनका फॉलो भी अच्छा कर लें, हमारे यहाँ शादियाँ इतनी लेट होती हैं, इतनी लेट हम जो खाना खाते हैं, वो टाइम हमारा जो सोने का होता है, उस वक्त हम बहुत हैवी डाइट लेके और फिर घर जाके सोते हैं उस वक्त जिस वक्त हमारे पूरे ऑर्गन्स के जागने का टाइम होता है। तो डेफिनेटली बीमारी ने तो आना ही आना है फिर आपके। इसी तरह आपके सोने जागने का रूटीन, और फिर भला हो आईफोन और इन डिजिटल मीडिया का, कि उसके फ़ोन्स आने के बाद जो है लोग लेट सोते हैं। डिजिटल की जो फ़ोन की बात की, उसमें सिर्फ उससे कोई रेज नहीं आ रही है, उसमें आपने ऐसी खबर सुनी कि दुनिया में ये हो गया है, ये आपके पास जो बहुत सारा सोना था, जो सोना गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सोना सोने वाले की बात नहीं कर रहा, उस सोना जो था ना सस्ता हो गया, तो आपको एकदम एसिटाइल कोलिन रिलीज होगी, सीने के अंदर जलन एकदम शुरू हो जाएगी, और सारी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ज़्यादा बिजनेसमैन के लिए बड़ा डेंजरस होता है कि वो उनके, और आज कोई भी नज़र नहीं आता जो कोई ये चीज़ें ना ले रहा होता। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें तो बहुत अच्छी गाइडलाइन, एक रोल मॉडल दिया चुका है हमारे पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, स्वसना है, हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते और फिर जो है बहुत परेशान होते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल में भी हम मॉडिफिकेशन करने को तैयार नहीं होते, ना हम जल्दी सोने को तैयार होते हैं, ना हम खाना छोड़ने को तैयार होते हैं। तो फिर तो ये सारी चीज़ें लाजमन बनती हैं कि आप जीआई को डिस्टर्ब करके जीआई डी पे ले जाते हैं। अच्छा, एक और भी जो कुछ बढ़ती हुई अपना जीआई डिसऑर्डर्स है ना, वो ड्रग इंड्यूस्ड जीआई है, उसमें आपकी अल्सरेशन भी है और दूसरे भी चीज़ें हैं। अच्छा, ड्रग्स से आपके ये जो आजकल वेप बहुत चला हुआ है, क्या वो भी इसमें शामिल है? हाँ, उसमें भी क्या नाम है, अपना जो रिसेंट कुछ चीज़ें आई हैं, अपना आउटकम उनका ही होता है, और वही कि जो भी आप इवन सादे चीज़ें भी लिमिट से ज़्यादा अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो उनके देखें एक प्रोसेस होता है, क्या कहते हैं कि उसको खाना है, एब्जॉर्ब होना है, सीरम में जाना है, एक्सक्रीट होना है। अगर उसके पीछे एक के बाद अभी आप सोए नहीं, उसको सही तरह से प्रॉपर आपको डाइजेस्टेशन को क्या नाम है आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, उसके अंदर तो यही होगा जो आप क्या होता है। एक और बात भी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और आप यकीनन इसको एक्नॉलेज कर दें तो, कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाने का तरीका ही गलत है। हम बहुत जल्दी खाना जो है इसफेगस से गुजारते हुए स्टमक की तरफ ले जाते हैं, उसको प्रॉपर हम च्यू नहीं करते। मैं यही कहने वाली, इसोफेगस तो बात की बात है, पहले च्यू वाले मरहला कि हमें कहते हैं ना कि 32 दांत हैं, तो कोई आप एक निवाला लें तो उसको 32 दफ़ा चबाएं और के एक उससे, तो वो जब जाएगा तो फिर आपको जो है ना, कोई ना आपको एंटासिड लेने की ज़रूरत होगी, ना कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेना पड़ेगा। अच्छा, और अब ये बढ़ जाती है जब आप, तो H पाइलोरी जो है ना, इज़ क्या नाम है, अनदर कैटेगराइजेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर करते हैं। अच्छा, ये और एक और भी बात है कि इसके अंदर माइल्ड और मॉडरेट भी होते हैं, माइल्ड और फिर सीवियर भी होते हैं, फिर इसमें एक्यूट इन नेचर भी होते हैं, और विच लीड टू क्रॉनिक कहते हैं, विद हिस्ट्री ऑफ क्या नाम है प्रीवियस केसेस। तो बात डिजीज होती हैं कि भाई उसमें दो ही क्लासेस होती हैं, एक्यूट होती है और अपना क्रॉनिक होती है, और क्या नाम है कोई अपना माइल्ड ही होती है, मॉडरेट। लेकिन इसमें सारे स्टेजेस होते हैं, इट डिपेंड क्या नाम है किस डिग्री की आप जो है ना
बदपरहेजियां कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें भी लाइफ मॉडिफिकेशन जो है ना आपका बहुत बेहतरीन, क्या नाम है इसका, इलाज है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है किसी मुफक्किर का कॉल कि उन्होंने कहा था अपना खाना पिया करो और अपना पानी चबाया करो, यानी खाने को इतना चबाओ कि वो बिल्कुल लेस पानी की फॉर्म में हो जाए और फिर उसको आप जो है अपने इसोफेगस की तक लेके जाएं तो आपका खाना इतना ज़ूद बहुत लॉजिकल बात की, हालांकि मैंने कभी पहले नहीं सुन सका, तो ये बहुत लॉजिकल नज़र आ रही है। ऐसा अगर हो तो आपका बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो हमारी सेहत हमारे अपने हाथ में है। ये और बात है कि हम उस सेहत की कदर उस वक्त करते हैं जब हम बीमार होते हैं। हमारे यहाँ बैठने का मकसद यही है कि आपको अपनी सेहत के मुतालिक आगाही देना और आपकी सेहत के बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक बताना, ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें और फ़ौरन आपको डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, बल्कि अपने दायरे में रहते हुए अपने सेहत को अपने हाथों से ठीक कर लें, बजाय इससे कि इसे बर्बाद कर दें। यहीं पर आज का शो इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। डॉक्टर एविस रिजवी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।